हरि सुधर है। के हरिदास। श्री गुरु हरिदेव आज्ञादयी हरिभक्तन यशिका। शुभ सागर के तरण को नाहिन और पार। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि ज्ञानिमान परम भागवता स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम एक इनके पद बंधन किए तो नासत विघ्न हरि। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्य कल्याण भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी महाराज को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें अपने भूल का आभास हुआ। उन्हें यह आभास हुआ कि कितनी बड़ी भूल हमने की, क्योंकि वास्तव में भगवान अपने शरणागत की पग पग पर रक्षा करते हैं। जो भगवान का शरणागत है उसे मन में पक्का विश्वास करना चाहिए कि भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, भगवान ही एकमात्र हमारे सहायक हैं। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। महाबाहु 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 रक्ष मां। जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ पाहि मां। महाबाहु रक्ष मां महाबाहु पाहि मां। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपको छोड़कर हमारा कोई रक्षक नहीं, और मन में पूर्ण विश्वास हो कि एकमात्र भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रहलाद जी महाराज के मन में पूर्ण विश्वास है कि भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। तो आप देखिए श्री प्रहलाद जी का कितना यश हुआ। तो भगवान का ही एकमात्र आश्रय हमें लेना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी महाराज को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अपने गुरु जी श्री सोमगिरी जी के यहाँ वे पहुंचे। ये कथा हमने सुनी थी। एक विशेष प्रार्थना ये है कि महाराज कल की कथा को एक बार आप लोग अवश्य सुने, एक बार पुनः सुने, क्योंकि कल की कथा विशेष थी। आज का दिन बड़ा मंगलमय है, बड़ा ही अद्भुत है महाराज आज का अवसर, क्योंकि आज नव संवत्सर भी है। आज हमारा नव वर्ष भी शुरू हो रहा है और आज से ही महाराज नवरात्र भी प्रारंभ है और आज ही हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा का प्राकट्य भी हुआ। तो बहुत विशेष रूप से सब प्रकार से आज का दिन बड़ा सुंदर और बड़ा ही मंगलमय है। अब बाबा जो है हमारे, उनके लिए कुछ विशेष किया जाए ऐसा भाव जगा तो ये विचार हुआ कि महाराज क्या विशेष करें, ऐसा क्या है जो बाबा को सुख देगा। तो विचार ये उठा कि गुरुजनों की वाणी का आश्रय लेना, गुरुजनों की बात को मानना ही वास्तव में गुरुजनों को सुख पहुंचाता है। इसीलिए श्री बाबा महाराज समस्त संसार को सिखा रहे हैं, भैया श्री राधा नाम लो, भगवान का नाम जपो। तो नाम संकीर्तन ही वास्तव में बाबा को सुख देगा। इसलिए हम भी श्री किशोरी जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि पूज्य बाबा जैसे दिव्य संत सदैव हम पर अपनी कृपा करुणा बरसाते रहे, हमारा हाथ पकड़े रहें, ताकि हम इस विषय की बाढ़ में डूब ना जाएं और बाबा खूब स्वस्थ रहें, खूब आनंद में रहें, खूब ऐसे ही सब पर कृपा करते रहें। ऐसे ही हम श्री जी के चरणों में मंगल कामना करें। एक बार प्रेम से बोलिए पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज की जय। एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। यही हम प्रार्थना करें श्री किशोरी जी से। ये किशोरी जी, पूज्य बाबा महाराज खूब आनंद में रहें, खूब प्रसन्न चित्त रहें,
ऐसी आप कृपा कीजिए। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जैसा पूज्य बाबा बताते हैं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी। कब मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे श्री बाबा जब मुस्कुराते हैं, जब वे हंसते हैं, तो ये समझना चाहिए कि संत हंसे तो भगवान फंसे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब संत हंसते हैं तो भगवान फंस जाते हैं महाराज। इसलिए पूज्य बाबा जैसे संतों की कृपा बनी रहे। वे अगर हंसते हैं तो समझ जाना चाहिए कि अब जीवन धन्य हो गया, अब जीवन में कोई अन्य आशा रहनी ही नहीं चाहिए। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। क्या कृपा, हम यही मांगे हैं कि हमारे बाबा महाराज खूब आनंद से खूब प्रसन्न चित्त रहें और हम पर कृपा उनकी बनी रहे। बस इतनी ही प्रार्थना हम श्री किशोरी जी के चरणों में करें कि जो वे बात बतावें वो हम जीवन में पालन करें, ऐसी हमें सामर्थ्य मिले, उनकी बातों को हम समझें। तो मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। जो प्रीति की रीति सिखाने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है, क्योंकि संत जो हैं या श्री जी की जो सखियां हैं, उनको तो महाराज यहाँ आने से कोई विशेष लाभ है नहीं, पर हम सबका कल्याण करने ही वे हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो जिस मार्ग को दिखाने वे आए हैं, उस मार्ग पर हम उनकी कृपा से चल सके, ऐसी सामर्थ्य ही किशोरी जी आप हमें दें। मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। तो यही प्रार्थना, बाकी तो महाराज आचार्यों का तो हर दिन ही मंगलाशासन करना चाहिए, उनकी हर बात को हम माने, यही वास्तव में हमारी तरफ से सबसे बड़ा उत्सव होगा। कि हम खूब उत्सव तो करें पर उनकी बात एक भी ना माने, उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि उनकी बातों को हम विशेष रूप से माने। उत्सव तो करना ही है, उत्सव तो करना ही चाहिए, क्योंकि आचार्यों के प्राकट्य का उत्सव, भगवान के प्राकट्य का उत्सव हर प्रकार से ग्राह्य है, करना ही चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी का एक भाव है कि जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, कि जिनकी शरण में रहकर पले हैं, कि जिनकी शरण में रहकर पले हैं। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, कि जिनकी शरण में रहकर पले हैं। हम तो महाराज क्या उनका उत्सव मनाएंगे। श्री किशोरी जी आज अपने निज महल में अपनी सब सखियों के साथ
अपनी प्राण प्रिया प्रिय वादिनी सखी का उत्सव मना रही हैं, तो हम भी केवल उस भाव में भावित होकर श्री बाबा महाराज की प्रसन्नता, उनके आनंद, उनके सुख की कामना ही कर सकते हैं। बनाया है करके कृपा हमको जिसने, बनाया है करके कृपा हमको जिसने, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के भरे हैं, उन्हीं के रहेंगे और उन्हीं के भले हैं। जिन्होंने कृपा करके दीन को अपना नाम दिया, मार्ग बताया, उन्हीं के पूज्य बाबा हमारे और हम पूज्य बाबा के ही रहेंगे और उनके रहने में ही भलाई है महाराज। उनके रहेंगे तभी तो श्री जी मिलेंगे। पूज्य बाबा सिफारिश ना करते तो इतने इतने जो जन है उनका कल्याण कैसे होता। तो उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के भले हैं, उनकी शरण में रह कर ले हैं, उन्हीं का यशोगान करते रहेंगे, उन्हीं का यशोगान करते रहेंगे कि जिनकी कृपा से फूले फले हैं, कि जिनकी कृपा से फूले फले हैं। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जिनकी शरण में रहकर पले हैं। मुझे बाबा महाराज अगर इस स्वरूप में प्रकट होते तो कौन हमें बताता कि प्रेम का मार्ग कहते किसको है। कौन हमें सिखाता कि महाराज किस प्रकार से वृंदावन का किया जाए, किस प्रकार से श्री किशोरी जी की सेवा की जाए, किशोरी जी से आर्त भाव से प्रार्थना की जाए, कौन बताता। उन्हें कैसे भूले बता दे कोई तो, कि जिनकी दया से सभी दुख टले हैं। दिल से को दिया मर्तबा वो, कि हैरत में कब यम गनों ने मने हैं। जिन्होंने श्री युगल प्रिया प्रियतम को खूब लाड लड़ाया और हमें श्री युगल सरकार से मिलाया, ऐसे पूज्य श्री बाबा महाराज को तो बारंबार हम कोटिशः दंडवत प्रणाम करें, बारंबार उनके मंगल की, उनके प्रसन्नता की कामना करें कि जिनकी शरण में रह कर पले हैं। ऋषि भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक सूत्र है श्री हरे राम व्यास जी का। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि आदि मध्य और अंत में सब रस कर की संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही है परिसीति। अब महाराज गुरुदेव भगवान का प्राकट्य उत्सव है और गुरुदेव भगवान के लिए कुछ बधाई गान तो होना चाहिए। तो एक पद है श्री हरे राम बाबा का, उसे हम सुने, उसके बाद फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कथा तो महाराज इतनी ही होती है और भक्तमाल की कथा है और भक्तों की चर्चा ही तो हो रही है, इसलिए ये भी भक्तमाल ही है। तो पूज्य बाबा महाराज का, पूज्य श्री हरे राम बाबा का एक पद है बड़ा सुंदर। श्री हरे राम बाबा लिखते हैं, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा
अंधेरा मोह का संसार में। अगर वे गुरुदेव भगवान ना आते, या ऐसा कहें कि युगल प्रियतम पूज्य श्री बाबा के ना पधारते, सारा संसार तुम्हारा डूबा, कोई नशे में डूबा हुआ था, कोई मांस मदिरा में डूबा हुआ था, कोई महाराज अज्ञान अहंकार में डूबा हुआ था, सब प्रकार से कोई ना कोई व्यथित था। मुझे बाबा महाराज पधारे, सबके जीवन को उन्होंने बदला। तो रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। सब लोग केवल अपने विषय में सोचते, दूसरों को लूटना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, केवल अपने सुख का विचार करना, सब इसमें ही लगे रहते। है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। कौन ऐसा होता महाराज बाबा को छोड़ के जो सबको निष्कामी बना दिया, सबको इतनी सुंदर शिक्षा दी कि भैया सेवा करो, स्मरण करो, नाम जपो, कोई मिले भगवान का स्वरूप मान के उसकी सेवा करो। मुझे बाबा की प्रेरणा से कितने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ, और उन लोगों ने आगे कितने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित किया, इसमें सारा यश उनका ही है। ऐसा कौन था महाराज जो सबको उपकार में लगा देता। और बहुत विशेष बात तो ये है कि सबको उपकार में उन्होंने लगाया संग में। अंतःकरण तमनाश हित निज बचन किरण प्रकाशिके, इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। अंतःकरण पे चोट दी उन्होंने, सबके अंतःकरण पे चोट की। भैया क्यों हो, भगवान ही हमारे रक्षक है। हमने कथा की शुरुआत ही आज इस प्रसंग से की, क्योंकि बाबा का ही वचन है। मुझे श्री प्रेमानंद बाबा ही कहते हैं कि भैया अब शरण में आ गए हो तो अब घबराओ नहीं, अब डरने की आवश्यकता नहीं। कितने कितने लोग जो है आर्त भाव से रोते बिलखते हुए उनके पास गए कि हमारा जीवन तो अब खत्म हो गया, अब तो जीवन में कोई आशा दिखती नहीं, पर धन्य ये बाबा, उन्होंने उनको आशा भी दिखाई, राह भी। वे लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अग्रसर हैं। इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। इतनी करुणा है संतों के, गुरुजनों के हृदय में। महाराज हम तो डूबे हुए थे संसार के इस चक्र में, हमें तो पता ही नहीं था प्रिया प्रियतम है कौन। ये तो बाबा की कृपा हुई, जो उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति प्रेम कौन है, ये भी उन्होंने ही बताया। हम तो महाराज डूब रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम हैं कौन, कर क्या रहे हैं, जीवन में चल क्या रहा है। इतनी पीड़ा, इतने कष्ट में भी अपने निज जनों को, अपने प्रिय जनों को दान करते हुए लुटा रहे हैं उस रस को। ऐसे कौन कृपा है महाराज। भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को छोड़कर ऐसा कृपालु कौन है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सर नाहि, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो बिना ही सेवा दीनों पर दया कर रहे हैं, बिना ही किसी स्वार्थ के हर एक व्यक्ति की पीड़ा को, कष्ट को हर रहे हैं और लुटा रहे हैं महाराज। लुटा रहे हैं में तो कृपा दोनों हाथों से बाबा लुटा रहे हैं। इसलिए तो फैलाओ अपने दान को, बिखर रही हैं मोती। फैलाओ
अपने दान को बिखर रहे हैं मोती। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे मेरा लारी। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज लारी। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे, आ गया रंगने वाला रे मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, तन मन सब रंग डाला। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, तन मन सब रंग डाला। ज्यों ज्यों धों त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला। ज्यों ज्यों धों त्यों त्यों ऐसा रंग निराला। ना कुछ लेते सब कुछ देते, ना कुछ लेते सब कुछ देते, इनका दान निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। श्री श्री हरिराम बाबा ने कहा, कौन लगता है उद्धार, तुझे श्री बाबा प्रकार से जीवों का कल्याण किया। क्या हम सोच भी सकते कभी इस प्रकार से कोई एक संत जो है पधारेंगे ना, जीवों का कल्याण करेंगे। महाराज कहाँ तक कहा जाए, आप खैर वृंदावन रस बरस रहा है, सब संत एक साथ एक ही सभी। उस दृश्य का तो क्या कहा जाए, उसमें तो व्यास जी की एक पंक्ति ही याद आती है कि वृंदावन की शोभा देखत, श्री वृंदावन की शोभा देखत, श्री केली कुंज की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन में जो प्यारो वृंदावन है, यहीं से तो महाराज स्वरूप वृंदावन का समझ में आता है। इतनी कृपा है हम सबकी कि इस दृश्य को हम अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। महाराज हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे गुरु अभी मिले, आगे ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे। जैसे माता पिता अभी मिले हैं, आगे ऐसे माता पिता नहीं मिले। जैसा समय अभी चल रहा है, ऐसा समय आगे कभी भी नहीं आएगा। और हम पर तो बड़ी विशेष कृपा है कि महाराज सब तो सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के और भक्ति काल के सब भक्तों का चरित्र तो हम सुन ही रहे हैं। और जो प्रत्यक्ष हमारे सामने श्री किशोरी जी की सखियां विराजमान है, प्रत्यक्ष श्री प्रेमानंद बाबा हमारे सामने विराजमान है, उनका भी हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो बड़ी भारी कृपा है हम पर। यहाँ भी हम बाबा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है। हमें कहाँ सामर्थ्य महाराज गुरु जनों के विषय में कुछ कह सके। ऊंच अपार बेअंत सुवानी, कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। ये गुरुदेव आपके गुणों को कौन जान सकता है, कौन बखान कर सकता है गुरुजनों की महिमा का। तो श्री कबीर बाबा ने कहा ना, कबीर बाबा कहते हैं कि सात समुद्र की मसी करो और लेखन सब बन रहा है, धरती
सब कागद करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। सातों समुद्रों की स्याही अगर बनाकर समस्त वन समूहों को, पूरी धरती का महाराज कागज बना लिया जाए, और महाराज उस पर भी लिखने बैठूं तो गुरु गुण कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु जी के गुणों को क्या कहूं। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री बाबा महाराज की जय। इसलिए श्री हरे राम बाबा लिखते हैं, है कौन इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में, गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, कि जब तक श्री गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण नहीं ली थी, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। कितने कितने जन्म बेकार हो गए महाराज। अब गुरुदेव ने कृपा करके जब अपना लिया है तो अब बड़ा भारी दाव लग गया, पीछे नहीं हटना है। अब तो महाराज जैसा गुरुजन आज्ञा करते हैं उसी मार्ग पर दौड़ो। श्री मलुकदास जी कहते हैं कि राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। मलुकदास जी कहते हैं कि अरे भोंदू, अरे मूर्ख, इस अवसर को चूक मत, बहुत भारी दाव लग गया। महाराज हम में कहाँ सामर्थ्य थी कि हम श्री युगल प्रिया प्रियतम को जान सकते। ये तो बाबा ने बड़ी कृपा कर दी। तो पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जैसे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान जैसे जो संत हैं, इन्होंने बाह पकड़कर खींच लिया इस मार्ग में। हम महाराज कल्प कल्प तक लगे रहते तो भी शायद इस मार्ग के लायक ना बन पाते। ये उनकी कृपा है। इसलिए इस मार्ग में डरना, घबराना, व्यथित होना, चिंतित होना, ये तो अज्ञानता है। अरे जिनकी शरण में आए हैं, अब वे ही हमारी सार संभाल करेंगे। हम तो, हे गुरुदेव, आपकी गोद के बालक हैं। हे गुरुदेव भगवान, हम तो केवल और केवल इतना जानते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हमें संभालने वाले आप हैं और हमें बचाने वाले भी आप हैं। तो जो इस मार्ग में खींच कर लाए हैं वे ही आगे तक ले जाएंगे। इसलिए श्री हरे राम बाबा लिखते हैं, वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। गुरु है दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। आते नव श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, आते नव घनश्याम जो गुरुदेव के आकार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। श्री हरिराम बाबा कहते हैं कि गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। अब संशय छोड़ दो, ये संशय मत करो कि महाराज अब हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा, हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। संशय त्याग दो। कैसोई पापी क्यों ना होए हरिवंश नाम जो ले, लख लड़ैते रीझ के महल खवासी दे। तो महाराज श्री ललित लाडली लाल जी प्रसन्न हो गए, तभी तो हमें गुरुदेव ने हमारा वरण किया। तो पूज्य बाबा जैसे महान संतों का दर्शन हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। केवल कृपा नहीं, अति कृपा है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु
संगति पाइए, जिहि दरस परस समागमादि पाप राशि नसाई। बड़ी भारी कृपा है महाराज, बड़ी कृपा हो गई, बहुत कृपा से हमें खींच लिया है पूज्य बाबा ने इस मार्ग पे। अब तो उनके मंगल का खूब हम गान करें और उनकी बातों को माने। विशेष रूप से इस उत्सव का यही एक उद्देश्य हो हमारा कि हम पूज्य बाबा का जन्मोत्सव तो मना रहे हैं, पर वास्तव में उनको प्रसन्नता तब मिलेगी जब हम उनकी बात को मानेंगे। और उनकी बात केवल इतनी है कि भैया नाम जपो, कुछ बने ना बने, कुछ आवे ना आवे, नाम जपो, तभी वास्तव में उनको प्रसन्नता होगी। तभी वास्तव में ये माना जाएगा कि हमने उनके जन्मोत्सव की बधाई को गाया है। कैसो ही पापी क्यों ना हुए, हरिवंश नाम जो ले, ललित लड़े रीझ के महल खवासी दे। इसलिए जैसा श्री बाबा बताते, हम भी एक बार प्रेम से श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करें। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चंद, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद, जय जय राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, जय जय जीवन वृंदावन जीवन वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित श्री वृंदावन हित वन चंद। तुम्हारा आज हम ऐसा समझेंगे कि आज के दिन हमने श्री पूज्य प्रेमानंद बाबा का चरित्र सुन लिया। गुरुजनों को खूब आनंद से मनाना चाहिए। तो एक भाव जो है पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मन में आया, एक पद का हम गान करें। क्यों? क्योंकि जब गुरुजनों का उत्सव होता है तो हम गुरुजनों की आरती भी करते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप में तो वहां पहुंचकर आरती ना कर पावे भले ही, पर एक पद है, हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, बड़े अच्छे वैष्णव है महाराज, बड़े मर्यादित वैष्णव हैं, उनका एक पद है गुरु महिमा का, उसको हमें और मन में भाव करें कि हम जो है श्री पूज्य बाबा के जन्मोत्सव के निमित्त बधाई तो कर ही रहे हैं, और संग में उनकी आरती का भाव जो है इससे हमारा हो जाएगा, तो हमारा एक तरह से उत्सव पूर्ण हो जाएगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर और बड़ा ही प्यारा भाव है। सहज भाव लखी रीझत केवल, दोष ना करत विचार, हमारे सदगुर करुणागार, हमारे सदगुर करुणागार। सहज भाव लखी रीझत केवल, सहज भाव लखी रीझत केवल, दोष न करत विचार, हमारे सदगुर करुणागार, हमारे सदगुर करुणागार। अब इस पद का विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत ये पद है। हम पूर्व में
इसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या सुन चुके हैं। आशा करता हूँ कि अब आप सुनेंगे तो आपको स्मरण में आ जाएगा। तो इस भाव से हम पूज्य बाबा महाराज की एक बार आरती भी हो जाएगी और बधाई गान भी हो जाएगा। इस भाव से बस इस पद को सुने, स्मरण करें। बाकी श्री ठाकुर जी जैसा योग बनाएंगे, कभी न कभी हम पुनः विस्तार कर लेंगे। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी। हमारे सदगुरु करुणागार, सहज भाव लखीरी झत केवल, दोष ना करत विचार। हमारे सदगुरु करुणागार, राम नाम मने दीन्ही अमोलक, ऐसो कौन उदार। श्री रघुवीर धरे बपु सुंदर, प्रगटे सुलभ आकार। हमारे सदगुरु करुणागार। भगवान का परम मंगलमय नाम उन्होंने हमें दिया। अब देखिए, आपको यदा कदा हर जगह ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा जिसके हाथ में काउंटर होगा और वो राधा 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 निरंतर जप रहा है। मुझे बाबा की ही कृपा है। और श्री किशोरी जी ही वास्तव में उनके रूप में प्रकट हुई। श्री रघुवीर धरे बपु सुंदर, प्रगटे सुलभ आकार। हमारे सदगुरु करुणागार, प्रिया वादिनी जो धरे बपु सुंदर, प्रगटे सुलभ आकार। हमारे सदगुरु करुणागार, मन मज्जन करि कलुष निकारत। मन मज्जन करि कलुष निकारत, निर्मल सुर सरिधार। नारद शेष रटत श्रुति गावत। नारद शेष रटत श्रुति गावत, महिमा अजर अपार। हमारे सदगुरु करुणागार, सदगुरु करुणागार। हमारे सदगुरु करुणागार, कंज कौर त्रैताप न सावन, दाहत सकल विकार। मेटत मूल तिमिर माया की, करत ज्ञान उजियार। हमारे सदगुरु करुणागार, मेटत मूल तिमिर माया के, करत ज्ञान उजियार। हमारे सदगुरु करुणागार, युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत। श्री युगल प्रिया प्रिय लाड लड़ावत, करि राखत हियहार। साधन बिन निज दास जनन को, जो देत चरण में डार। हमारे सदगुरु करुणागार, चरण जहाज सुभग गही को, करत उदधि सो पार। और काह भां
दिखाओ, काह भानु लखी जोत दिखाओ, मति मूढ़ गवार, हमारे सदगुरु करुणागार, हमारे सदगुरु करुणागार। भगतर ठोर और चरण जल, हे गुरुदेव, आपके चरणों की ठोर मिले और आपके चरणों का जल मिले। तीर्थ सुमिले आहार, श्री मृदुल बिहारी दास आस एक, मांगत बाह पसार, हमारे सदगुरु करुणागार। बाह पसार कर हम उनसे यही प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, आपके जन्मोत्सव पर हमें केवल इतना वर दीजिए, हमें केवल इतनी बधाई दीजिए कि आपकी बातों का अक्षरशः पालन हो और आपके चरणों में सदा प्रीति बनी रहे, बढ़ती रहे, प्रतिक्षण वर्धमान रहे। ऐसी ही हम याचना आपके दरबार में कर रहे हैं। हमारे सदगुरु करुणागार। बोले पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। गुरु है दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। तो इस प्रकार से आज तो हमारा समय पूज्य श्री बाबा महाराज के जन्मोत्सव की बधाई में ही सार्थक हुआ। खूब आनंद हुआ, खूब कृपा हम पर हुई पूज्य बाबा की। अब हम यही प्रार्थना श्री किशोरी जी से पुनः करें, हे किशोरी जी, बाबा खूब आनंद में रहे, खूब प्रसन्न रहे और खूब जो है उनकी सेवा का सौभाग्य हमें भी मिले, हम पर उनकी कृपा बनी रहे और वे मंद मंद मुस्कान से जिस प्रकार से हमें कृतार्थ करते आ रहे हैं, इसी प्रकार से खूब हमें कृतार्थ करते रहे। उनके सत्संग का, उनकी वाणी का लाभ हमें मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना श्री युगल प्रिया प्रियतम के चरणों में हम करें। बार प्रेम से बोलिए श्री युगल सरकार की जय। मेरे मन मानस बसो, श्री राधा नागर सो, जातन की छाई पड़े, श्री श्याम हरित द्युति हो। इस प्रकार से पूज्य बाबा महाराज के जन्मोत्सव की बधाई यहाँ पूर्ण हुई। आज से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ है। इतना सुंदर आज का अवसर है। तो महाराज चैत्र नवरात्र के पर्व पर हम एक श्री गोस्वामी जी का पद है, श्री माँ भगवती की उपासना में। जैसा हमारे यहाँ का नियम है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, हर वर्ष हम लोग नवरात्र के समय में माँ भगवती की कृपा से ही उनकी कुछ स्तुति करते हैं। तो एक पद है जो हम 9 दिन सुनते हैं भगवती की कृपा से ही, तो उसको हम सुने, फिर उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। श्री बिल्व मंगल जी महाराज का जो चरित्र है वो फिर हम कल की कथा में सुनेंगे। नारायण। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। देखिए, एक विशेष बात ये है कि भगवत स्वरूपों में कहीं भेद नहीं समझना चाहिए। इसलिए हमने पूज्य बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाया, तो उनकी बात का भी आदर हमें करना होगा। सब स्वरूपों में हमारे इष्ट ही हैं। जिस रूप में हम श्री किशोरी जी को भजते हैं, वही भाव हर स्वरूप में करना चाहिए। श्री किशोरी जी ही हर स्वरूप में, क्योंकि हमने सुना था पूज्य श्री विनोद बाबा ने कहा, मुझे दुनिया
से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ऋषि किशोरी जी की जय। तो इस प्रकार से सब स्वरूपों में अपने इष्ट का ही दर्शन करना, तो कहीं कोई भेद नहीं हमारे मन में होना चाहिए, और खूब प्रेम से खूब आनंद से 9 के 9 दिन हम भगवती की उपासना करें और उनसे यही वरदान मांगे जो श्री किशोरी जी ने मांगा है। श्री किशोरी जी जब पहुंची हैं महाराज वन में, और वन में जाकर श्री किशोरी जी ने कितनी सुंदर स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जग जननी दामिनी सुतगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, अब मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, इन्हें प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेही, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तो इस प्रकार से श्री किशोरी जी ने भी यही प्रार्थना की, पर मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि जो वे सांवले सरकार आई हैं अयोध्या से, उनके चरणों में प्रीति मिल जाए। तो श्री राम जी को ही मांगा है, तो हम भी महाराज यही प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमें हमारे गुरुदेव के प्रति, हमारे इष्ट देव के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वांत स्वमीश्वरम, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वांत स्तमीश्वरम। क्योंकि श्रद्धा की स्वरूप हैं श्री भगवती पार्वती, और विश्वास के स्वरूप हैं भगवान शिव। इसीलिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास आवे। श्रद्धा ही नहीं होगी अगर गुरु वचनों में, तो महाराज उनका पालन कैसे होगा? इसलिए सबने प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो सब गोपियों ने भी प्रार्थना की, हे भगवती हम पर कृपा कीजिए, हमें श्री कृष्ण पति रूप में मिली। इसीलिए 9 के 9 दिन हम खूब भाव से, खूब प्रेम से
श्री भगवती की उपासना करें, खूब उनसे यही वरदान मांगे कि श्री प्रिया प्रियतम की सेवा, प्रिया प्रियतम का सुख और प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रेम हमें प्राप्त हो। हे भगवती ऐसी कृपा हम पर कीजिए। चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस करुण कौर कछु करह स्वामिनी, बेगी देओ ब्रजवास किशोरी तोरे, चरण कमल की आस। किसी को ब्रजवास चाहिए तो वो भी मांग ले, जिसको जो चाहिए महाराज श्री भगवती से हम प्रार्थना करें। हम कल चर्चा कर भी रहे थे, कब मिले हैं वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। विश्व वृंदावन धाम की जय। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदन पर्व शर्वरीश बदन, ताप तिमिर तरुण तरण किरण मालिका, वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण, धरणी धरणी दानव दल रण करालिका, पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रह बेताल खग मृगाल जालिका, जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। और अंत में गोस्वामी जी ने क्या मांगा, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहु वै प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। विनय पत्रिका में आपको ये पद मिल जाएगा, आप वहाँ बड़ी सुलभता से पढ़ सकते हैं। नित्य इसका पाठ करना ही चाहिए, और हम तो कथा में नित्य महाराज सुनेंगे ही। और कुछ ना आता हो, कोई मंत्र आदि ना आता हो, तो विनय पत्रिका उठा लीजिए। गणेश जी की स्तुति करनी है, भगवान शिव की स्तुति करनी है, माँ भगवती की स्तुति करनी है, गंगा जी की स्तुति करनी है, यमुना जी की स्तुति करनी है, किसी भी प्रकार से कुछ भी करना हो तो स्वामी जी की वाणी परम मंत्र है महाराज। तो ये मंत्र है, ये कोई केवल पद नहीं है, परम मंत्र है। इस प्रकार से श्री भगवती का हम आवाहन करें। तो सरल शब्दों में कुछ इसका भाव हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वाणी को जो है विश्राम देंगे। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बहुत विस्तार में आगे हम सुन लेंगे जब श्री ठाकुर जी योग बनाएंगे। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका, जय जय जग जननी देवी, हे जगत की जननी, हे माँ, आपकी जय हो। एक जो है पद, एक भजन आजकल खूब महाराज सुना जा रहा है, गाया जा रहा है, सब लोग खूब आनंद से उस भजन को गा रहे हैं, जिसमें माँ भगवती से प्रार्थना की जा रही कि हे माँ, हम तो अति दीन दुखी हैं, अत्यंत ही पापी हैं महाराज, बहुत निकृष्ट हैं, पर फिर भी आपके बालक हैं और खूब डूबे हुए हैं संसार में, खूब पापों में अनुरक्त हैं, पर जैसे हैं
हम अति दीन दुखी माँ, विपद जाल घेरे माँ, विपद जाल घेरे। हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे। जय जग जननी जय जय। पूरा तो ये स्मरण में नहीं है दास को, पर ये भाव बड़ा सुंदर है। तो वही बात गोस्वामी जी ने कही, जय जय जगजननी देवी। हे माँ, आप तो समस्त संसार की माता हैं। सुर नर मुनि असुर सेवी, सुर नर मुनि असुर सब आपकी सेवा करते हैं। भक्ति भी देती हैं, मुक्ति भी देती हैं, और भय को हरती हैं। इसलिए मुझ पर भी कृपा कीजिए। मंगल मुद सिद्धि सदन पर्व शर्व रीश बदन, ताप तिमिर तरुण तरण किरण मालिका। सब तापों को हरने वाली हैं। भक्ति की, प्रेम की किरण हमारे जीवन में आप जो है लाती हैं, और मंगल सब प्रकार से हमारा करती हैं। तो हे माँ, हम पर भी कृपा कीजिए। वाह जय हो। इतनी सुंदर बात है कि 12 महीने ही, जैसा साधना माता जी ने बताया कि उनके यहाँ ऐसी ही आरती होती है, तो ये आरती है एक प्रकार से। तो बड़ी सुंदर आरती है महाराज। खैर, श्री गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं। वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शील धनुष बाण। वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शील धनुष बाण, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं। धरणी धरणी दान अवदल रण करालिका। और रण में जब आप उतरती हैं तो दानव थर थर कांपने लग जाते हैं। हे माँ, सब स्वरूपों का वर्णन इसी में ही हो जाएगा। आप 9 के 9 दिन इसी पद को गाएंगे ना, तो महागौरी जी की उपासना, और महाकाली जी की उपासना, और महाराज चंद्र घंटा जी की उपासना, सब प्रकार से शैलपुत्री जी की उपासना, आदि आदि सब स्वरूपों की उपासना इसी में ही हो जाएगी। जब रण में आप उतरती हैं तो थर थर दानव कांपते हैं, तो हमारे हृदय में भी आप उतरिए। जो ये काम क्रोध मद मत्सर आदि जो विकार हैं, थर थर कांपेंगे, भाग जाएंगे। पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रह बेताल खग मृगाल जालिका। जितनी भी निकृष्ट योनियां हैं, पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी, भूत, जो है ग्रह बेताल आदि, ये सब आपके संग रहते, सब आपकी शरण में है। इसका मतलब ये कि जो माँ भगवती की शरण ग्रहण करता है, उसको इनमें से कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी। हे महेश भामिनी, हे भगवान शिव की पत्नी, हे माँ गौरी। क्योंकि शंकर जी का स्मरण करना भी आवश्यक है ना। बिना शिव के पार्वती का स्मरण और बिना पार्वती के शिव का स्मरण कैसे हो महाराज। प्रिया प्रियतम तो एक ही है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार से। श्री ठाकुर जी और किशोरी जी में एक दोहा है बाल कांड का, मैं क्षमा चाहूंगा, उठ नहीं रहा है अभी। उसमें भी गोस्वामी जी ने यही बताया कि जिस प्रकार से जल और जल की बूंद एक है, उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी किशोरी जी भी एक हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका। हे हिमावन जी की पुत्री। हिमावन विशाल है, हिमालय पर्वत जो है बहुत विशाल है, ऐसा ही विशाल हृदय आपका भी है। तो हे माँ, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम आपके बालक हैं, तो हमें हमारी रक्षा, हमारा पालन पोषण आप कीजिए। और बस एक ही वस्तु मैं मांगता हूँ कि रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, देहु वै प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। अपने निज जनों का, अपने शरणागत जनों का, अपने बालकों का आप सदा ही पालन पोषण करती हैं।
भवानी अष्टकम में लिखा, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ना तातो ना माता, ना माता पिता, ना बंधु, ना दाता, ना कोई पुत्र, ना पुत्री, ना भार्या, ना कोई मित्र बंधुजन, और ना ही मेरा ज्ञान। हे माँ, कुछ भी मेरे काम का नहीं, ना ही नौकर चाकर, ना ही कोई मालिक। जो कुछ है मेरे जीवन में, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं, न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्तं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाबद्धवापारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदा। इतनी सुंदर बात। श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मैं तो इस संसार से बंधा हुआ हूँ और सदा सदा से बंधा हूँ। हे माँ, मुझे इस संसार के बंधन से छुड़ाइए, अपने इस बालक को बचाइए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्, न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कहते हैं कि ब्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इंद्र आदि, सूर्य आदि, चंद्र आदि सब देवता हैं, मैं किसी को नहीं जान पाया, मैं किसी को नहीं समझ पाया, ना मैं किसी को जानता हूँ ना मैं समझता हूँ। बस मैं एक बात जानता हूँ, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, केवल आपकी एकमात्र मुझे शरण है, आपका एकमात्र आश्रय है। विवादे विषादे प्रमादे
प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इतनी अद्भुत बात है, गति रूप दर्शाया है श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने। वे कहते हैं विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे। चाहे मैं किसी से विवाद कर रहा हूँ, चाहे किसी से बहस कर रहा हूँ, चाहे मैं दुख में हूँ, चाहे मैं प्रमाद में हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई हो, चाहे मैं कहीं जा रहा हूँ, चाहे मैं कहीं से आ रहा हूँ, चाहे मैं चल रहा हूँ, या फिर मैं पानी में हूँ, मैं अग्नि में हूँ, या मैं पहाड़ में हूँ, मैं अपने दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, या फिर मैं जंगल में हूँ, हे माँ एक बात की है कि मुझे केवल एकमात्र गति आपकी है। इतना अद्भुत शरणागति का यहाँ प्रसंग है, क्या कहा जाए महाराज। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अंत तो गत्वा, अंतिम पद भी श्री आचार्य भगवान ने कहा अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, मैं अनाथ हूँ, मैं दरिद्र हूँ, जरा रोग युक्त, बुढ़ापा और बीमारी आदि से युक्त हूँ, खूब रोग हैं, किसी प्रकार से भी मेरा कल्याण संभव नहीं है, लेकिन मुझे एकमात्र आपकी गति, अगर मैं आपकी शरण में हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। महाक्षीण दीनम, सबसे ज्यादा कमजोर हूं, और हमेशा हमेशा जो है कुकर्म ही करता रहता हूं, बहुत ज्यादा अधम हूं, हमेशा जो है विकारों से घिरा हूं। पर एक बात निश्चित है, हे माँ, एकमात्र आपकी गति है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्री भगवती की जय, श्री किशोरी जी की जय, श्री प्रेमानंद बाबा महाराज की जय। तो खूब आनंद आज बरसा महाराज। अब जो है हम कल पुनः 8 बजे जुड़ेंगे और बिल्व मंगल जी का चरित्र सुनेंगे। एक बार भगवान का स्मरण करके फिर हम वाणी को विश्राम दें। भगवान के नाम से ही कथा शुरू हुई और श्री जगन्नाथ जी के नाम से ही कथा का विश्राम करें। जगन्नाथ 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 रक्ष मां, जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ रक्ष मां, जगन्नाथ पाहि मां, महाबाहु 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 रक्ष मां, महाबाहु 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 पाहि मां, महाबाहु रक्ष मां, महाबाहु पाहि मां, गोपीनाथ 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 रक्ष मां, वासुदेव 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 रक्ष मां, वासुदेव रक्ष मां, गोपीनाथ पाहि मां, महाबाहु रक्ष मां, जगन्नाथ रक्ष मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां, जगन्नाथ रक्ष मां, जगन्नाथ पाहि मां। ऋषि जगन्नाथ महाप्रभु की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, महापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, शिव भक्तमाल भगवान की जय, आज के आनंद की जय,
जय श्री बाबा महाराज की जय। सब संतन की जय, सब रसिकन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। तो अभी आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए दास को जाना होगा, तो आज्ञा दीजिए। और एक प्रार्थना जो है विशेष रूप से मैं करूं कि आज जो है खूब हम उत्सव तो करें और पूज्य बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण करें। उनसे यही प्रार्थना करें कि आपकी बात को हम माने और उस पर चल सके। हे गुरुदेव ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए। और खूब प्रेम से जैसा भी उपदेश कर रहे हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, खूब उच्चारण भगवान नाम का करें। तो खूब आप सबको मंगल बधाई। और बधाई के स्वरूप में श्री किशोरी जी हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे बाबा खूब आनंदित, खूब मुस्कुराते रहें, ऐसी मंगल कामना है। अभी के लिए आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।